Who was the first woman to produce a हिंदी फिल्म? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो एनालिसिस। ये क्लास 12th में चैप्टर 11th है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आज हमारे डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिक्विडिटी रेशियो, बैलेंस शीट, एग्जाम्पल फॉर करंट रेशियो एंड एग्जाम्पल फॉर क्विक रेशियो। चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पे। हमारी रेशियो एनालिसिस की डिफाइन। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। रेशियो एनालिसिस एक स्टडी है जिसमें जो रिलेशनशिप बताती है फाइनेंशियल फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस के, उनमें जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, उन सब के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी करना ही रेशियो एनालिसिस कहलाता है। हम रेशियो एनालिसिस के टाइप्स देखते हैं। रेशियो एनालिसिस जो है मेनली 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी टेन्योर रेशियो, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड फिफ्थ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। चलते हैं फर्स्ट की तरफ, जो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आर those रेशियो विच आर computed to evaluate the capability of the entity to meet its short term liability। लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कैपेबिलिटी जो होती है एक एंटिटी की, एक एंटरप्राइजेस की, उनको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से मिलवाता है, कंप्यूट कराता है, सब ढंग से बताता है कि कैसे कैसे किस किस लाइबिलिटी से हमें डील करना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर भी ये लिक्विडिटी रेशियो काम करता है। जो लिक्विडिटी रेशियो है ये भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। इसके टाइप्स को देखते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो को मैं आपको समझाऊं उससे पहले हम एक बार बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे, जो है हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आज तक जो हमने 11th में बैलेंस शीट पढ़ी है वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट, बट ये जो बैलेंस शीट है ये एक कंपनी की बैलेंस शीट की तरह होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले एसेट साइड की तरफ देखते हैं। एसेट साइड में सबसे ऊपर ही आपको नॉन करंट एसेट का एक कॉलम दिख रहा होगा, जिसमें हमने टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स दोनों एसेट्स को लिखा है। टेंजेबल एसेट्स मतलब मैंने आपको बताया है पहले भी कि मशीनरी, लैंड, जो भी एसेट्स है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब टेंजेबल एसेट्स कहलाती है। और इनटेंजेबल एसेट्स वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, वो होती है गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स में आती है, ये हम एसेट्स में लिखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होता है जो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से ही आपको क्वेश्चन में शो होता है। थर्ड जो है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं करंट एसेट्स के, जो हम आगे के कभी क्वेश्चंस में आएंगे तब हम देखेंगे। सबसे पहले अब हम लाइबिलिटी कॉलम पे चलते हैं। लाइबिलिटी कॉलम में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा शेयर होल्डर्स फंड। इसमें भी मैंने 2 कैटेगरीज बनाई है, शेयर होल्डर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हम शेयर होल्डर्स फंड के नाम से भी जानते हैं, शेयर होल्डर्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड के नाम से भी जानते हैं वैसे। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में मेनली 3 होती है। जो फर्स्ट है डिबेंचर्स। जो परसेंट मैंने लगाया है वो हमेशा हमें परसेंट क्वेश्चन में मिला हुआ होता है कि उसी के आगे परसेंट लिखा हुआ होता है, इसलिए मैंने परसेंट लगाया है। सेकंड है लॉन्ग टर्म लोन। जो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम लेते हैं, 5 साल 10 साल, उन्हें हम लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी
वही होता है। थर्ड है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स की जगह, या बिल्स पेबल, एडवांस इनकम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी करंट लाइबिलिटी में आती है। और एक और मैं आपको मेन बात ये बता दूं कि जो शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये दोनों मिलकर बनाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने साइड में एक एरो बनाकर लिखा भी है कि शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये दोनों मिलकर बनाती है कैपिटल एम्प्लॉयड को, और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों मिलकर बनाती है टोटल डेब्ट्स को। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। मतलब हम सबसे पहले जो अभी हमने लिक्विडिटी रेशो के टाइप्स पढ़े हैं उनकी फॉर्मूलेज पर चलते हैं। जो है करंट रेशो। करंट रेशो हमारा फर्स्ट टाइप है, तो पहले इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट अभी हमने बैलेंस शीट में पढ़ी है और करंट लाइबिलिटी भी अभी हमने बैलेंस शीट में पढ़ी है। ये जो करंट एसेट हमने उसमें पढ़ी थी उन्हीं चीज़ों का हम टोटल करके करंट एसेट में लिखते हैं, और जो करंट लाइबिलिटी होती है हमको उनमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उन्हें का टोटल करके लिखते हैं और फिर लास्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलते हैं क्विक रेशो की तरफ। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स का मतलब होता है कि करंट एसेट, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का जो मैं आपको बता रही हूँ। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये होता है क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला। चलते हैं अब हम इन्हें निकालेंगे कैसे, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ करंट रेशो का। जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, करंट एसेट इज 2,50,000 एंड करंट लाइबिलिटी इज 1 लाख, कैलकुलेट करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ा है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सो हम उन जो हमें वैल्यूज दे रखी है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की, वो हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारा करंट रेशो निकल आएगा। और रेशो निकला है हमारा 2.5:1। ऐसे ही हम एक उसका क्विक रेशो का भी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। क्विक एसेट्स इज 2 लाख एंड करंट लाइबिलिटी इज 1 लाख, कैलकुलेट क्विक रेशो। तो इसका भी मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सो हम इन्हें भी क्वेश्चन से पुट करेंगे तो हमारा है क्विक रेशो इज इक्वल टू 2 lakhs अपॉन 1 लाख। तो हमारा क्विक रेशो निकल के आया 2:1। तो आज हमने पूरी लिक्विडिटी रेशो पढ़ लिया है। अब आगे के जो 4 टाइप्स हैं और बचे हैं हमारे पास, वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू प्रोड्यूस अ हिंदी फिल्म? फातिमा बेगम, ये जो है इन्होंने फर्स्ट हिंदी फिल्म प्रोड्यूस की थी। सो थैंक यू guys for this video. I will see you in the next one. Thank